हेलो फ्रेंड्स, सुबह मार्केट आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बात लेते हैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की मंडे सेशन और आने वाले ट्रेंड क्या रहेगा, कैसे पे करना, सबको जानेंगे। शुरुआत सबसे अगर क्रूड ऑयल से अगर कर ली जाए तो क्रूड ऑयल में हमने इस हफ्ते में काफी अच्छी खासी रिकवरी देखी। 5846 रुपए के लोज से ये मोमेंटम दोबारा क्रूड ऑयल को 6050 तक ले गया, जो कि हमारे पिछले हफ्ते के सबसे बड़े हर्डल हैं। और मेरा मानना है यहाँ पे अगर इसका ब्रेकआउट अगर कंफर्म हो जाता है, वी कैन एक्सपेक्ट सम अपसाइड एंड डेफिनेटली। ऐसा भी नहीं कि हर्डल्स खत्म हो जाते हैं, हर्डल अभी भी हैं। कहाँ पे? 6140 के लेवल्स पे, है ना। जैसे मैंने बताया कि 6140 एक तरह से एक मंथली हर्डल है, जो कहीं ना कहीं हमारे अक्टूबर सीरीज में एक बड़ा रिजेक्शन पॉइंट बना हुआ था। यहाँ तक कि नवंबर सीरीज में भी हमने क्रूड ऑयल में करेक्शन देखा था। हालांकि इस तेजी को किसने ड्राइव किया, पहले उस न्यूज पे बात कर लेते हैं। तो अगर शुरुआत अगर करूं तो सबसे पहले मैं डेफिनेटली यस इन्वेंट्रीज की करना चाहूंगा, जिसमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं यहाँ पे माइनस 4.2 मिलियन बैरल की सप्लाई में कटौती देखने को मिली है। और उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा खासा बूस्ट मिल गया है। साथ ही साथ अगर दूसरी न्यूज़ की अगर मैं बात करें, देन डेफिनेटली ये न्यूज़ आ रही है चाइना से, जहाँ पे एग्जैक्टली $411 बिलियन का कहीं ना कहीं स्टिमुलस पैकेज कहीं ना कहीं लॉन्च हो सकता है, जिसके चलते डेफिनेटली यस इंफ्रास्ट्रक्चर को एक अच्छी ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल आउटपुट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एक तरह से ओवरऑल बोलूं तो क्रूड ऑयल की डिमांड में भी उछाल देखने को मिल सकती है। तो ये भी कहने की एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है गाइस। एंड डेफिनेटली यस चाइना दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है कहीं क्रूड ऑयल का। तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, है ना। बाकी वहीं पे बात कर लिए सेकंड न्यूज़ की, देन डेफिनेटली यस जियोपॉलिटिकल टेंशंस डेफिनेटली बढ़ती हुई दिख रही है मुझे रशिया और यूक्रेन के बीच। और मुझे लगता है इससे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की सप्लाई पे एक अच्छा डिस्ट्रप्शन देखने को मिल सकता है। एंड डेफिनेटली क्रूड ऑयल के सप्लाई में डिस्ट्रप्शन मतलब क्रूड ऑयल के प्राइसेस के लिए एक अच्छा बूस्ट ओवरऑल, है ना। तो यही चीजें थी जिसने कहने की क्रूड ऑयल के मोमेंटम को कहने की यहाँ से और अपसाइड की तरफ पुश किया। और मुझे लगता है यहाँ पे अब नजर रखनी चाहिए अब सीधे सीधे 6140 के ओवरऑल लेवल पे। जैसे मैंने पहले बताया, ये निकला तो वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड इन क्रूड ऑयल, है ना। तो बात कर लेते हैं सीधे सीधे अब टेक्निकल्स की गाइस। टेक्निकल्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे ओवरऑल 6050, जो कि हमारा कहीं ना कहीं फ्राइडे का हाई और पिछले हफ्ते का हर्डल है, ये हमारे मंडे सेशन में भी हर्डल की तरह ही काम करेगा। वहीं पे सेकंड हर्डल जो रहने वाला है गाइस, वो रहेगा 6080 का, जो कहीं ना कहीं हमारा हाई है 8 नवंबर का। फर्स्ट अटैम्प्ट में ये जोन आपके लिए सेल जोन की तरह काम करेगा। बाकी मैंने जैसे बताया कि अगर मंडे सेशन में ओवरऑल 6050 680 का जोन अगर निकल जाए तो वहां से आप फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। आपके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 6140 का, जो कि मंथली हर्डल है। वहां तक की स्विंग को आप प्ले करिए। बाकी एक बार के लिए वहां पे अपने प्रॉफिट्स को जरूर बुक करिए। ट्रेलिंग एसएल का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल 6140 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल जाती है, वी कैन एक्सपेक्ट सम मोर अपसाइड टुवर्ड फॉलिंग 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आपको देखने को मिलता है 6200 के ओवरऑल लेवल पे। ऑलराइट, बाकी 200 एमआ का भी अगर भाव निकल जाता है तो मैंने पहले ही बताया कि मोमेंटम तेजी जो पकड़ेगा वो ओवरऑल क्रूड ऑयल को 6400 रुपए से लेकर के 6500 की तरफ ले जा सकता है ना। ये एग्जैक्टली आपके लेवल हैं एग्जैक्टली अक्टूबर सीरीज के। अगर सीरीज में भी हमने इसी जोन पे एक बड़ा रिजेक्शन दिया था, है ना, तो वहां तक की स्विंग मेरा मानना है क्रूड ऑयल में देखने को फिर हमें मिल सकती है ना। तो वहीं पे जहां तक बात रही लोअर लेवल्स की, देन डेफिनेटली यस लोअर लेवल्स पे 6000 का लेवल एक अच्छा खासा पोट्राइटर का लेवल है, बट अभी भी यहाँ पे क्वालिटिंग देखने मिलती है। तो मेरा मानना है ये जहां पे आज क्रूड ऑयल फ्राइडे सेशन में बंद होता हुआ दिखा, ये एक हर्डल है और एक बार हो सकता है दोबारा 6000 के लेवल को टेस्ट भी करे। बाकी यस 6000 के लेवल पे अगर सस्टेन कर जाए तो एक बार आप रिकवरी प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पुट लेने की तैयारी कर रहे हैं तो 6000 के टूटने का वेट करिए, है ना। मैंने रेफरेंस के लिए एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जो कहीं ना कहीं हमारे 30 दिसंबर के लो से इसी ट्रेंड लाइन पे हमने 27 दिसंबर को भी सपोर्ट लिया था। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन 6000 का ब्रेकडाउन आप यहाँ पे एक पुट ऑप्शन प्ले कर सकते हैं। फिर इस पुट ऑप्शन को प्ले करिए कहीं ना कहीं 59 और 5940 तक के लेवल्स के लिए। हालांकि 5960 5940 का लेवल क्या है एग्जैक्टली देखा जाए तो यहाँ पे क्रूड ऑयल का 10 50 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखने को मिलता है। तो अगर क्रूड ऑयल इस जोन में अगर आता है तो एक बार के लिए अपने शॉर्ट्स को कवर कर सकते हैं या ट्रेलिंग एसएल के साथ बने रह सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो फिर उस हिसाब से आने वाले हफ्ते में ये जोन आपके लिए वीकली सपोर्ट तो है ही, साथ ही साथ अगर ये लेवल अगर टूट जाता है तो मेरा मानना है निफ्टी सॉरी क्रूड ऑयल में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है ना। ऐसे रेफरेंस से मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन एक और बना रखी है ब्रॉडर टाइम फ्रेम में, जो कहीं ना कहीं आपके 6 दिसंबर के लो से ट्रेंड लाइन पे हमने पूरे दिसंबर सीरीज में मेजर सपोर्ट लिए हैं। तो मेरा मानना है अगर 5940 और इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकडाउन देखने मिल जाता है, सीधे से बोलो तो 20 डेमा का अगर ब्रेकडाउन डेली बेसिस में देखने को मिल जाता है तो दबाव बढ़ेगा। ऐसे सिचुएशन में क्रूड ऑयल का पहला टारगेट जो रह सकता है वो रहेगा 5846 रुपए का। बाकी
ये लेवल भी अगर टूट जाता है तो मेरा मानना है गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा 5700 के लेवल्स तक वापस जाती हुई दिख सकती है। मतलब सीधे-सीधे बोलूँ तो दिसंबर के लोज़ वापस टेस्ट होते हुए दिख सकते हैं। हालाँकि मैं लोअर लेवल्स की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ फिलहाल, सिंपल सी बात है गाइज़, हमें दोनों तरफ के लेवल्स पता होने चाहिए। बाकी डेफिनिटली 1-2 बैड न्यूज़ेज़ भी हैं जो कहीं न कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेज़ को थोड़ा हवा दे सकती है, मतलब डाउनसाइड की तरफ क्रूड ऑयल आता हुआ दिख सकता है। और मैं न्यूज़ की अगर बात करूँ देन डेफिनिटली येस, ओपेक नॉन ओपेक जो प्रोड्यूसर्स हैं लाइक ब्राज़ील, लाइक गुयाना, यहाँ पे कहीं न कहीं एक्सपेक्टेड है कि 2025 में कहीं न कहीं यहाँ पे 9,50,000 बैरल पर डे के हिसाब से स्टिमुलस देखने को मिल सकता है, मतलब सप्लाई में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। हालाँकि अभी ये श्योर नहीं है, बट डेफिनिटली ऐसा अगर होता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोबारा कहीं न कहीं ड्रैग डाउन हो सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर सप्लाई बढ़ेगी तो दबाव भी देखने को मिल सकता है। दूसरी न्यूज़ डेफिनिटली ओपेक की तरफ से ही है। ओपेक का भी कहीं न कहीं यहाँ पे हालाँकि ओपेक की तरफ से ये पूरी श्योर न्यूज़ नहीं है, बट डेफिनिटली ये रूमर ज़रूर छाया हुआ है कि अप्रैल तक कहीं न कहीं 1.4 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से स्टिमुलस आ सकता है। तो कहीं न कहीं यहाँ पे नॉन ओपेक जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अपना प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, और ओपेक प्लस भी कहीं न कहीं यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा सकता है अप्रैल के बाद, है ना? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं आने वाले साल में, आने वाले महीनों में थोड़ा-सा प्रेशर बना सकती हैं। डेफिनिटली यस, एक्चुअल सिचुएशन को से होने से पहले अगर न्यूज़ आ जाए तो न्यूज़ पे भी कहीं न कहीं क्रूड ऑयल रिएक्ट करता है ओवरऑल, है ना? तो ये चीज़ें कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर रहने वाली हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस और आने वाले महीनों के लिए भी। ऑलराइट, दैट्स द थिंग। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि अगर लोअर लेवल्स टूटते हैं तो कहाँ तक क्रूड ऑयल फिसल सकता है, तो वहीं पे हाई लेवल्स अगर निकल जाते हैं तो कहाँ तक क्रूड ऑयल जाता हुआ दिख सकता है। बाकी अभी के लिए देखा जाए तो क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर थोड़ा पॉजिटिव ही है, बट जैसे मैंने बताया कि क्रूड ऑयल पहले भी 6000 और 6150 रुपए के लेवल्स पे अटकता रहा है। ऑलराइट, टेक्निकली 6050 का लेवल, मैंने पिछले हफ्ते भी यही लेवल के बारे में आप लोगों को बताया था, है ना? और देखा तो वहीं पे जाकर के अटकता हुआ दिख रहा है क्रूड ऑयल अभी। बट लेट्स सी। हालांकि जहां तक बात रही ओपनिंग की, तो मैं यहाँ पे एक फ्लैट ओपनिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। बाकी हो सकता है आपको एक छोटी सी गैप ओपनिंग भी देखने को मिल जाए, बट जहां पे ये खुलता हुआ दिखेगा एग्जैक्टली वो एक हर्डल है। तो फर्स्ट टाइम में एंट्री जल्दबाजी मत करना, मैं तो यही कहूंगा 6080 के ऊपर अगर सस्टेन करे तो ही कोई फ्रेश एंट्री बनाना। कहां तक? 6140 के लेवल्स के लिए। बाकी वो लेवल निकला तो एक ब्लू स्काई ट्रेजेक्ट्री मुझे लगता है अपसाइड की ओर खुलती हुई दिखेगी। ऑलराइट, तो ये बात होगी लेवल्स की, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, क्या टारगेट्स होंगे, उसके बारे में हमने बात कर ली है। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा को देख लेते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। तो अगर ऑप्शन डेटा की अगर बात कर ली जाए तो हाई लेवल्स पे कॉलेटर कहाँ पे है? 6000 के अगर लेवल पे देखो तो अभी भी कॉलेटर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे 4182 का ओआई है। ऑलराइट, इसलिए मैंने बोला कि डिपेंड्स ऑन ओपनिंग ऑल्सो। अगर 6000 लेवल होल्ड नहीं हो पाया तो फिर से करेक्ट होगा, है ना? तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है ना? बाकी इसके बाद अगर कहीं मुझे कहीं कॉलेटर देखने को मिलते हैं तो 6100 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जहाँ पे 1692 का ओआई है, और टेक्निकली ये लेवल आता है 6140 6150 के जोन में। ओके, मैंने ऑलरेडी इस लेवल को हाईलाइट कर रखा है। बाकी उसके बाद 6200 के लेवल्स पे थोड़ी कॉलेटिंग है, जहाँ पे 1098 का वाई है। 6200 का लेवल टेक्निकली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है क्रूड ऑयल का, है ना? सो दैट्स द थिंग। एक ब्रॉडर व्यू में 200 एमआ का निकल जाना एक बड़ा अपसाइड को ओपन अप कर सकता है, और मैंने बताया भी कि फिर कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल 6400 6500 के लिए भी तैयार हो जाएगा, है ना? दैट्स द थिंग। अब एक्सपेक्टेड टारगेट्स वो लेवल्स बन सकते हैं हमारे लिए। तो अभी निचले स्तर पर अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो 6000 इटसेल्फ कहीं ना कहीं एक बड़ा पोट्राइटर का जोन भी है, तो ये हमारे लिए इमीडिएट बेसिस पे तो सपोर्ट की तरह ही काम करेगा ओपनिंग में। यहाँ पे 5193 का ओआई है। बाकी ये लेवल अगर टूट जाता है इन केस, तो उसके बाद अगर एक्टिव पुट राइटिंग कहीं देखने मिलती है तो सीधे सीधे देखने मिलती है 5900 के लेवल्स पे, जहाँ पे 4880 का ओआई है। और टेक्निकली इस लेवल को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है चार्ट पे, है ना? कहीं ना कहीं 5940 के जोन में, है ना? तो वो आपके लिए सपोर्ट रहेगा। बाकी लेवल टूटा तो उसके बाद अगर कहीं पुट राइटिंग देखने मिलती है तो 5800 के लेवल्स पे, जहाँ पे 2279 का ओआई है। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। तो अगर सीधे से मोटा मोटी रेजिस्टेंस सपोर्ट को समझ लें तो फिलहाल जो रेजिस्टेंस देखने को मिलता है गाइस वो 6100 6200 के जोन में देखने को मिलता है ऑप्शन डेटा के हिसाब से। तो निचले स्तर पर अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो गाइस वो देखने को मिलता है 6000 और 5900 के जोन में। ऑलराइट, दैट्स द थिंग। ऑलराइट, 6100 6200 के जोन में 6140 का लेवल आता है, और 6200 इटसेल्फ जो कि 200 एम है ना, ये जोन निकल जाता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। डेटा इज स्टिल लुकिंग न्यूट्रल, मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही, और पोट्राइटर कॉलेटर कंपेयर में पोट्राइटर कन्विक्शन ज्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे डेटा ओवरऑल न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव बायस होता हुआ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली इट डिपेंड्स ऑन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस आल्सो कि क्या क्रूड ऑयल इन 6000 और 6100 के ओवरऑल ऊपर निकल पाएगा ऑप्शन डेटा के हिसाब से। इन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग मिलती रही, वी कैन एक्सपेक्ट सम फर्दर अपसाइड। ऑलराइट, दैट्स द थिंग विद क्रूड ऑयल लेवल्स। तो ये बात हो गई ऑप्शन डेटा की। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज की अगर बात की जाए तो मैंने खुद बताया कि यस, इन्वेंट्रीज ने काफी हद तक मदद की है क्रूड ऑयल की अपसाइड को प्ले करने में। यहाँ पे -4.23
मिलियन बैरल की यहाँ पे इन्वेंटरीज में कहीं न कहीं गिरावट है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिला। हालाँकि देखा जाए तो पिछले हफ्ते और फोरकास्ट के हिसाब से काफ़ी बेहतर डेटा देखने को मिल रहा है। हालाँकि मेरा मानना है आने वाले हफ्ते में ऐसा हो सकता है कि इनलाइन डेटा ही देखने को मिले, या हो सकता है फोरकास्ट के हिसाब से आपको कम सप्लाई में गिरावट आती हुई दिखे, है ना? बट मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि माइनस में ही कहीं न कहीं यहाँ पे डेटा आता हुआ दिखेगा आने वाले हफ्ते में, है ना? जो कि मैं एक तरह से न्यूट्रल से पॉजिटिव ही लेके चल रहा हूँ। ओके, आने वाले हफ्ते की सप्लाई को लेकर के भी, क्योंकि मेरा मानना है जो यहाँ पे अभी रशिया और यूक्रेन के बीच फिर से जो टेंशन बढ़ी है, मुझे लगता है वो आने वाले हफ्तों में भी और बढ़ती हुई दिख सकती है, जो कि ओवरऑल क्रूड ऑयल की सप्लाई में और डिस्ट्रप्शन पैदा कर सकती है, और इससे कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल के प्राइसेस को और बूस्ट मिल सकता है। इट विल ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज फॉर क्रूड ऑयल, ऑलराइट, इन अपकमिंग ट्रेडिंग सेशंस। ऑलराइट, तो ये बात हो गई इसकी। लेट मी गो टू नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं फिलहाल। इसमें अगर मैं यहाँ पे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मैं कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके बैठा हूँ वो जनवरी का है, तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में क्रूड ऑयल को हमने, है ना, 340 रुपए तक भी जाते हुए देखा, और जो हमने लेवल्स बताए हुए थे उसने काफी बेहतर तरीके से काम किया, और काफी लोगों ने एक तगड़ा प्रॉफिट कमा लिया, है ना। और अब बात कर ली जाए जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की, तो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या देख पा रहे हैं कि 300 के लेवल्स अभी तक निकल ही नहीं पाए हैं। ऑलराइट, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से भी देखें तो 300 के लेवल्स पे काफी हैवी कॉलेटिंग देखने को मिली है। मेरा मानना है जैसे हमने दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट को प्ले किया, मेरा मानना है उसी तरह हमें जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को भी प्ले करना है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि 296 और 300 का लेवल एक बड़ा हर्डल है, और हमें पता है जब 300 के करीब अगर नेचुरल गैस की रैली फेल होती है तो हमें वहां से क्या करना है, बिकवाली करके चलनी है। बाकी ओवरऑल नेचुरल गैस की अपसाइड तभी और कैरी हो सकती है जब ओवरऑल नेचुरल गैस 300 के ऊपर निकल जाए या डेली क्लोजिंग दे दे। यहाँ पे भी हम वही एक्सपेक्ट करेंगे कि नेचुरल गैस की तेजी 310 320 रुपए की तरफ जाती हुई दिखेगी। हालांकि ऐसा मैं इसलिए भी बोल पा रहा हूं क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे से हम जनवरी के सेशन में कदम रखते दिख रहे हैं, उस तरह से कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो भी तेजी पकड़ रही है, और यूरोप में सर्दी पीक पे जाना मतलब हीटिंग डिमांड का बढ़ना, और सिंपल सी बात है अगर हीटिंग डिमांड बढ़ेगी तो यहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। ऑलराइट, क्योंकि सप्लाई में डिस्ट्रप्शन बढ़ेगा गाइस, बढ़ती सर्दी के चलते, है ना। दैट्स द थिंग विद नेचुरल गैस। तो यहाँ पे जो मैं ओपनिंग की अगर मैं पहले बात करूं तो मेरा मानना है फ्लैट से गैप ओपनिंग नेचुरल गैस में देखने मिल सकती है। हो सकता है एक बार नेचुरल गैस 290 रुपए के ऊपर खुलता हुआ भी दिखे, बट मेरा मानना है 290 इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी नेक्स्ट हर्डल 296 300। अगर गैप अप सीधे 296 300 की ट्रेजेक्टरी में हो रहा है तो मैं तो कहूंगा खुलते ही आप, अगर आपने कोई लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, कॉल लेके गए हैं तो बुक करिए उसको। बाकी सीधी सी बात है 300 के ऊपर निकल जाने पे ही आप फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। बाकी अगर इस जोन में अगर खुलता हुआ दिखे, रैली फेल होती हुई दिखे, तो एक बार आप गैप फिलिंग को भी प्ले कर सकते हैं पुट ऑप्शन के थ्रू। स्टॉप लॉस कहां रहेगा? स्टॉप लॉस 300 के ऊपर मेंटेन होगा। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस ओपनिंग की, एक्सपेक्टेशन की। बाकी फंडामेंटल्स मैंने जैसे बता ही दिया कि सर्दी और बढ़ सकती है, और ये कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस को थोड़ा और बूस्ट भी दे सकती है। हालांकि इन्वेंट्रीज के चलते हमें नेचुरल गैस में थोड़ा ड्रैग डाउन देखने को मिला, जितनी एक्सपेक्टेड थी उसके हिसाब से देखने को नहीं मिला, दैट्स वाई, है ना। उसी के चलते आपने नेचुरल गैस में थोड़ा ड्रैग डाउन देखा, बट मेरा मानना है अभी भी जो ट्रेंड है, जो फंडामेंटल्स हैं, वो अभी भी नेचुरल गैस के फेवर में ही दिखते हैं मुझे, है ना। सो सिंपल सी बात है। बाकी अब बात कर लेते हैं मंडे सेशन की। तो यहाँ पे जो रेंज मैं देख पा रहा हूँ गाइस, वो 290 से 280 देख पा रहा हूँ एज पर ऑप्शन डेटा, जिसमें अपर लेवल्स को डिस्कस कर लिया जाए तो 290 ऑप्शन डेटा के हिसाब से कॉलेटर का जोन है, जो कि इमीडिएट हर्डल की तरह काम कर सकता है। इन केस अगर नेचुरल गैस फ्लैट खुल जाता है तो 290 का लेवल आपके लिए इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी मेरा मानना है अगर गैप अप होता है तो मैंने ऑलरेडी वो सिचुएशन आपको बता दी है। बाकी 290 के बाद जो मेजर हर्डल है वो 296 300 के जोन में है ना, जो कि वीकली हर्डल की तरह काम करेगा। बाकी कोई बड़ी रैली अगर आनी है तो नेचुरल गैस को 300 रुपए के ऊपर निकलना पड़ेगा। रेफरेंस के लिए मैंने एक फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का भी यूज कर रखा है, जिसका ब्रेकआउट और 300 के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाना आपके लिए एक अच्छा रेफरेंस होगा फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। ऐसे सिचुएशन में आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा 310 और नेक्स्ट टारगेट होगा 320। ऑलराइट, तो वहां तक की स्विंग मेरा मानना है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में भी देखने को मिल सकती है। तो वहीं पे जहां तक बात की जाए लोअर लेवल्स की, तो 282 रुपए का लेवल कहीं ना कहीं 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है स्पॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। ये एक्जैक्टली क्लोजिंग लो भी है, फ्लैट ओपनिंग होती है 282 या 283 रुपए के लेवल्स पे खुले सपोर्ट ले रहा है, तो अब मेरा मानना है कि स्टॉप लॉस 279 280 जो कि सेकंड सपोर्ट है वहां पे लगा करके अपसाइड के लिए एक बार अटेम्प्ट लगाना चाहिए। बाकी मेरा मानना है ओवरऑल 280 का लेवल ही अगर टूट जाता है, जो कि 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है स्पॉट प्राइस के हिसाब से, तो मेरा मानना है यहाँ पे अगर ये लेवल अगर टूटता है तो बिकवाली करके चलना चाहिए। रेफरेंस के लिए मैंने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे यूज कर रखा है, जिसको मैंने मार्क कर रखा है 17 दिसंबर के लो से। इस ट्रेंड लाइन पे हमने 26 दिसंबर को भी सपोर्ट लिया, ओवरऑल कहीं कि क्लोजिंग लो भी इसी ट्रेंड लाइन पे हम बनाते हुए दिखे। तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन या 280 के नीचे निकल जाना आपके लिए एक फ्रेश पुट ऑप्शन यहाँ पे ओपन करेगा। ऐसे सिचुएशन में आपके लिए जो प्राइमरी टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 268 रुपए का लेवल, और राइट, और नेक्स्ट टारगेट जो रह सकता है ज्यादा से ज्यादा आने वाले हफ्ते में वो रख सकता है
250 का लेवल, जो कहीं न कहीं हमारे 17 दिसंबर के लोज़ हैं, जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। तो वहाँ तक की गिरावट आपको देखने को नेचुरल गैस में मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई दोनों तरफ के लेवल्स की, कहाँ से हमें क्या करके चलना है। ओवरऑल मैं सीधे-सीधे बोलूँ तो 300 से लेकर के 280 के ज़ोन में आपको न्यूट्रल बायस्ड होकर के ट्रेड करनी है। रेजिस्टेंस से बेचिए, सपोर्ट पे खरीदिए। बाकी मेरा मानना है 300 के ऊपर अगर निकलता है तो एक तरफा अपसाइड, तो वहीं पे 280 का लेवल अगर टूट जाता है, तो मेरा मानना है एक अच्छी खासी गिरावट फिर नेचुरल गैस में देखने को मिल सकती है। दैट्स द थिंग विद नेचुरल गैस। बाकी मैंने लेवल्स तो मार्क कर ही दिए हैं, है ना? सो ये बात हो गई नेचुरल गैस के लेवल्स की। लेट मी गो टू ऑप्शन डेटा। ऑप्शन डेटा में चल लेते हैं, सीधे देख लेते हैं क्या होता हुआ दिख रहा है वहाँ पे भी। सो यहाँ पे अगर चल लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो आप कॉल लेटर कहाँ देखने मिलते हैं? 290 और 300 पे। 290 के कॉल ऑप्शन में देखें तो 2536 का ओआई, तो उसके बाद 300 की कॉल ऑप्शन में देखेंगे तो सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग ओआई यहीं पे है, 4108 का ओआई बिल्डअप हुआ है। बाकी लोअर लेवल्स पे अगर मुझे कहीं सपोर्ट दिख रहा है तो है 280 के पुट ऑप्शन, जहाँ पे 1600 का ओआई है, और उसके बाद 270 के लेवल पे जहाँ पे 1893 का ओआई देखने को हमें मिल रहा है। मेरा मानना है 280 आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो वहीं पे 290 आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो वहीं पे 300 का लेवल वीकली हर्डल की तरह काम करने वाला है, तो वहीं पे 270 का लेवल आपके लिए वीकली सपोर्ट की तरह काम कर सकता है ना? अगर मैं चार्ट के हिसाब से दिखाऊं तो ये टेक्निकली ये लेवल 268 के लेवल पे आता है। ऑलराइट, तो ये बात हो गई गाइस नेचुरल गैस के ओवरऑल लेवल्स की। बाकी अभी भी जो मुझे ट्रेंड और टेक्सचर लग रहा है वो अभी भी पॉजिटिव ही लग रहा है, अभी मुझे कोई खास दिक्कत नहीं दिख रही। 280 का लेवल टूटेगा तो ही मेरा मानना है थोड़ी बिकवाली देखने को फिर मिल सकती है। ऑलराइट, तो ये बात हुई गाइस इसकी। लेट मी गो टू इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज पे अगर चल लिया जाए, डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कहीं ना कहीं यहाँ पे जो डेटा है उसमें थोड़ा सा दबाव देखने को मिला। पिछले हफ्ते -125 बिलियन की बिग फीट के हिसाब से इन्वेंट्री कहीं की डिस्टर्ब हुई थी, पर इस बार कहीं कि -93 बिलियन। बट मेरा मानना है अभी भी सिचुएशन नेगेटिव में ही है, तो अभी भी नेचुरल गैस के प्राइसेस को इतना ज़्यादा दबाव मेरा मानना है फेस नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने बताया कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में, जनवरी के शुरुआती हफ्ते में सर्दी अपने पीक पे होती है यूरोप रीजन में, जो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस के प्राइसेस को एक अच्छा बूस्ट देगी, है ना? एक अच्छी खासी डिमांड, हीटिंग डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से। राइट, तो ये थी गाइस मेरी एनालिसिस नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की, कहाँ पे हमें किन लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए और किस तरह की सिचुएशन बन सकती है। मेरा व्यू हमेशा न्यूट्रल रहता है, दोनों तरफ के लेवल्स को प्ले करने का रहता है। और राइट, हमें पता होना चाहिए कि अगर कोई सिचुएशन बनती है तो किस तरफ हमें किस तरह से कितने टारगेट्स के लिए प्ले करना है ना? ये बात हम अपने चार्ट में जरूर शेयर करते हैं। और राइट, सो बाकी अगर आप को अगर क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ट्रेड्स चाहिए या उससे रिलेटेड प्रीमियम चार्ट्स चाहिए तो हमारे प्रीमियम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। जल्द हमने न्यूली कहीं ना कहीं कम्युनिटी ग्रुप भी बनाया है, जिसमें आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी सिचुएशन को समझ पाने में और एक बेहतर ट्रेड बना पाने में, एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना पाने में, है ना? फर्स्ट 100 मेंबर्स के लिए कहीं ना कहीं 25% का डिस्काउंट है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और कूपन कोड भी मिल जाएगा, उसको लगाइए और हमारे साथ काम करिए, एक अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। ऑलराइट, बाकी मार्क्स रिलेटेड जितनी अपडेट्स होती हैं वो हम ट्विटर, टेलीग्राम और एग्जैक्टली स्टॉक ट्वीट्स जिनके साथ अभी अभी हमने कोलैब किया है वहां पे भी हम शेयर करते रहते हैं गाइस। ऑलराइट, दैट्स द थिंग विद दिस एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। डेफिनेटली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब बता दो। अगर आपके कोई क्वेश्चन रह गए हो या कोई डाउट है, कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है, आपको क्या लगता है क्रूड ऑयल नेचुरल गैस आने वाले हफ्ते में कहाँ ट्रेड करते हुए दिखेंगे, वो भी आप कहीं ना कहीं मेंशन करके चल सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।